चेन की मजबूती का आकलन उसकी सबसे कमजोर कड़ी से लगाया जाता है। कहा जाता है मकान उतना ही मजबूत है जितनी उसकी नींव। नींव को, अतीत को, व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे लक्ष्य को परिलक्षित करता है। बहुत लोगों की अतीत की कुछ यादें बचपन की होगी, जो आज समय समय पर सब लोग कभी न कभी अकेले में याद करते होंगे, और उस आनंद से कई बार व्यक्ति भाव विह्वल हो जाता है। अपने इस टीम में सभी लोग विशेष प्रकार की ऊर्जा से पोषित हैं और एक दूसरे से मिलती भी है। आप सभी लोग कभी इस टीम में जितने लोग देख रहे हैं, इनके साथ आप रहेंगे तो आपको इसकी अनुभूति होगी कि हम किसी विशेष ऊर्जावान व्यक्ति के आसपास बैठे हैं, क्योंकि गुणवान व्यक्ति के पास बैठने से ऊर्जा मिलती ही है। अपने प्रातः भ्रमण टीम के नौजवान साथी, हम भूतपूर्व नौजवान तो कह नहीं सकते हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी एक्यूप्रेशर चिकित्सक के साथ साथ माँ लक्ष्मी, नहीं क्षमा करिएगा, माँ सरस्वती आपके जीवा पर विराजमान रहती हैं। बहुत सुंदर स्वर में एक रचना मैं आग्रह करूंगा कि आप सुनाएं, ताकि हम लोग अपने अतीत को याद करते हुए आह्लादित हों। क्योंकि देखिए, ये हैं अश्विनी राय जी, हमसे बताए थे कि बचपन में हम क्या करते थे, पढ़ाई के दौरान किसको कब याद करते हैं। तो इनकी यादों को ताजा करने के लिए डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी को ये गीत। सभी साथियों को सादर नमन। जैसा कि पांडे सर जी का जो कहने का जो संकेत था वह यही कि पुराने समयों में कुछ यादगार के पल पर एक कविता सुनाया जाए। जो हमारे पास कविता का संकलन है कि ये प्रेमी जब बिछड़ते हैं तो निसंदेह आंखों से आंसू भी आते हैं, ऐसा भी समय आता है। एक जो प्रेमी है वो दूसरे को किस तरह से समझाता है, यही भाव इस कविता में दिया गया है। यह कविता आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी के द्वारा लिखी गई है और पढ़ करके सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगी। जो कुछ कहना है प्रिय तुमसे, जो कुछ कहना है प्रिय हमसे, इन नैनों को ही कहने दो। जो कुछ कहना है प्रिय हमसे, इन नैनों को ही कहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ नहीं इन्हें तुम बहने दो। जो कुछ कहना है प्रिय हमसे, इन नैनों को ही कहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। जीवन के उस नियति पृष्ठ पर शायद निर्णय यही लिखा था, चयन तुम्हारा लिखा नियति ने, शायद परिणय नहीं लिखा था। इस निर्मम दुख को प्रिय हमको, इस निर्मम दुख को प्रिय हमको, सत्य मान कर सहना होगा। प्रिय घाव न भर पाएंगे, अवसादों में रहना होगा। अवसादों की व्याकुलता में, अवसादों की व्याकुलता में, मौन हृदय को ही कहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। जब दोनों थे मिले अपरिचित, जब दोनों थे मिले अपरिचित, पुनः अपरिचित हो जाएंगे। बंध कर दोनों नेह सूत्र में,
पुनः देह दो हो जाएंगे। चूड़ी कंगन और महावर, चूड़ी कंगन और महावर सभी प्रतीक्षा में हारे हैं। रहे अभागे घुंघरू पर और वेदना में तारे हैं। इन वंचित साक्ष्यों को यूं ही, इन वंचित साक्ष्यों को यूं ही सदा वेदना में रहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। निर्वासन दे दिया नियत ने, निर्वासन ने दिया नियत ने, इसके सम्मुख हार गया हूँ। अगणित बार निवेदन करने इसके अंतिम पर द्वार गया हूँ। जब भी अंतिम आस लगाई, जब भी अंतिम आस लगाई, किंतु पराजय का मुख देखा। इसके सम्मुख टिका नहीं कोई, इसका स्वार्थमयी रुख देखा। अंतिम स्वर स्वीकार करो प्रिय, अंतिम स्वर स्वीकार करो प्रिय, अंतिम सत्य मुझे कहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ तुम्हें न बहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। प्रिय हमसे इन नयनों को ही कहने दो। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। व्यर्थ इन्हें तुम न बहने दो। क्या बात है डॉक्टर साहब। मूल्यवान है अश्रु तुम्हारे, व्यर्थ इन्हें मत बहने दो। सभी लोग अपने अतीत में खो गए हैं, लेकिन मित्रों, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती। और यह भी सत्य ही कहा गया है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। हमें अपने को भी तो देखना है, तो अपने अतीत को याद करिए, लेकिन उसमें खोइए नहीं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर शाम के समय सभी लोग डॉक्टर संजय सिंह के आवास पर आए। मैं स्वयं के साथ सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर संजय सिंह की तरफ से कि आज के शाम को इतना खूबसूरत बनाए। या आज की मकर संक्रांति मेरे जीवन की तो अविस्मरणीय संक्रांति रही। आप लोग क्या इसको महसूस करते हैं मैं नहीं जानता। सभी को सादर नमन।